दोस्तों, कनाडा के साथ भारत के संबंध उस हद तक खराब हो चुके हैं जहां पर अब कोई ज्यादा उम्मीद बची ही नहीं है। जब तक कनाडा भारत के हिसाब से अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करता तब तक हालात सामान्य नहीं होने वाले। इसीलिए कनाडा ने भारत के साथ प्राइवेट कमरे में बातचीत की डिमांड की थी और हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस डिमांड को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसे सुनकर आपको पता चलेगा कि भारत के फैसलों का असर कितना बड़ा है और कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के साथ प्राइवेट कमरे में बैठकर बातचीत करने के बावजूद कनाडा भारत को एक बात पर भी नहीं मना सका और उन्हें भारत की बात मानते हुए अपने डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालना ही पड़ रहा है। वहीं इसी के तहत काफी सारे डिप्लोमेट कनाडा की तरफ से सिंगापुर और मलेशिया में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिन्हें 10 अक्टूबर तक भारत को छोड़ना था। हमने टोटल 41 डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की डिमांड की थी, जिसमें से अधिकतर कनाडा बाहर निकाल चुका है। भारत चाहता है कि कनाडा अगर अपने देश में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा का सही तरह से ध्यान नहीं रख सकता तो हम आखिर अपने देश में इतने सारे कैनेडियन डिप्लोमेट्स को क्यों बुलाकर रखे, वह भी ये समझते हुए कि जब दोनों देशों के संबंध लगातार खराब हो चुके हैं तो कनाडा की तरफ से भारत के अंदर इतनी मजबूत डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट का कोई मतलब नहीं बनता, जिसकी वजह से भारत ने 10 अक्टूबर तक 41 डिप्लोमेट को देश से बाहर जाने की नसीहत दी थी, वरना उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी निकाल ली जाती और अब कनाडा भारत की बात मानते हुए एक्शन लेता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, कनाडा के लिए असली चुनौती तो अब खड़ी होगी, क्योंकि प्राइवेट कमरे में बैठकर जो बात होनी थी उससे तो कोई हल नहीं निकला। लेकिन जब अगले हफ्ते भारत में P20 की मीटिंग के लिए कनाडा के प्रतिनिधि भारत आएंगे तो हम उनके साथ कनाडा को लेकर मौजूद सभी कूटनीतिक मामले उठाने की बात साफ कर चुके हैं। भारत चाहता है कि इस महत्वपूर्ण मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत कनाडा के साथ अपने इंटरेस्ट के सभी जरूरी मामले सामने रखे और कनाडा से जवाब ले। बता दें कि भारत में अगले हफ्ते होने वाली पार्लियामेंट 20 की मीटिंग में 25 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत आने वाले हैं, जिसमें कनाडा के संसद के स्पीकर भी शामिल होंगे। ऐसे में भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और हम खुलकर कनाडा से अपनी बात करेंगे। वहीं पर उस वक्त अगर भारत चाहे तो हम कनाडा पर दबाव बनाने के लिए बाकी देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि G20 के बाद देश में हो रहे इतने बड़े इवेंट के दौरान कनाडा नहीं चाहेगा कि फिर से जस्टिन ट्रूडो वाली गलती दोहराई जाए। लेकिन ये देखना अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत की एक धमकी के कुछ ही दिनों बाद कनाडा ने काम करना शुरू कर दिया और अपने डिप्लोमेट को सिंगापुर समेत मलेशिया जैसे देशों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर इतना ही ध्यान वह अपने देश में भारत विरोधी तत्वों को काबू करने में देते तो शायद दोनों देशों के संबंध आज भी मजबूत और तेजी से आगे बढ़ रहे होते। फिलहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर किस तरह की टक्कर होती है ये बात हम सभी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय पर तो जब अमेरिका अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दे रहा था तब चीन के साथ बिल्कुल ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जिसने अमेरिका के एविएशन कंपनियों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट C919 को अपनी पहली उड़ान के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद विशाल ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। C919 के 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए चीन की डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी ने $9.8 बिलियन की डील साइन की। हालांकि इस पर काफी भारी डिस्काउंट दिया गया, इसीलिए डील की असली कीमत कम है, लेकिन फिर भी एक नए एयरक्राफ्ट पर इतना भरोसा दिखाते हुए 100 यूनिट के ऑर्डर देना काफी बड़ी बात है। बता दें कि एरोस्पेस सेक्टर में पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी को लेकर अमेरिका और यूरोप एक तरह की मोनोपोली बनाकर रखते हैं, जिसमें दो ही मेजर कंपनियां बोइंग और एयरबस है। ऐसे में अचानक से अब चीन द्वारा एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट C919 जो अमेरिका के 737 सीरीज और एयरबस के A320 नियो के श्रेणी का विमान है, उसके सामने आ जाने और विशालकाय ऑर्डर हासिल करने की वजह से अमेरिका को बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चीन की कंपनियां एविएशन सेक्टर में तेजी से एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को विश्व स्तरीय कर रही है। और वह समय दूर नहीं जब इन कंपनियों को मिल रहे ऑर्डर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट से आने शुरू हो जाएंगे और ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ऐसे में अब ये बात भी कही जा रही है कि अमेरिका तो सोच रहा था कि चीन द्वारा बनाए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप अमेरिकी व्यापार के लिए बड़ी परेशानी है, लेकिन एविएशन सेक्टर अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुका है, जिसमें चीन के कॉस्ट इफेक्टिव विमान अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही
विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।